Jai Mata Di. Today we are going to talk about I.A. Richards, Ivor Armstrong Richards and his four kinds of meaning. I.A. रिचार्ड्स के साथ में उन्होंने जो फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग की बात की है उसकी हम बात करेंगे आज की वीडियो में. I.A. रिचार्ड जो थे, he was born in 1893 and a great critic of modern age. So he was the one of great critic ऑफ द मॉडर्न एज लाइक टी.एस. इलियट. जैसे कि टी.एस. इलियट और ये दोनों ही I.A. रिचर्ड्स जो हैं ये मॉडर्न एज के 20th सेंचुरी के बहुत बड़े क्रिटिक थे. इनके जो वर्क हैं वो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्रिटिक वर्क लिखे हैं, लाइक द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1922 एंड द मीनिंग ऑफ मीनिंग विच वाज पब्लिश्ड इन 1923 एंड द प्रिंसिपल of literary criticism which was published in 1924. So जो इनका द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे. और साथ ही साथ में जो एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म विच वाज रिटन इन 1929. यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि इसमें I.A. रिचार्ड ने ये चीज रिवील की थी कि या फिर इससे हमें ये पता चलता है कि I.A. रिचार्ड हैज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन टेक्सचुअल एंड वर्बल एनालिसिस. दैट मीन्स कि ये जो हैं किस तरीके से ये चाहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट को पढ़ो तो उसका डीप मीनिंग जानने की कोशिश करो. दैट मीन्स अ पोइट राइट्स टू कम्युनिकेट एंड लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ दैट कम्युनिकेशन. दैट मीन्स कि ये टेक्सचुअल और वर्बल एनालिसिस की बात करते हैं कि कोई भी पोइट जब लिखता है तो वो कम्युनिकेट करने के लिए लिखता है, और दैट मीन्स वो कुछ भी लिख रहा है या कुछ भी मैसेज देना चाह रहा है तो उसके लिए वो लैंग्वेज का यूज करता है. तो उस कम्युनिकेशन की जो मीन्स होता है वो लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज इज मेड ऑफ वर्ड्स एंड हेंस स्टडी ऑफ वर्ड इज ऑल इम्पोर्टेंट इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट. तो लैंग्वेज में कैसे लिखेगा वो, जब वो कम्युनिकेट करना चाहेगा कोई भी राइटर जो है तो वो लैंग्वेज के थ्रू लिखेगा, और लैंग्वेज में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं. इसलिए वर्ड्स का पढ़ना बहुत जरूरी है. वर्ड्स को समझना, उनके मीनिंग्स को समझना, ये आर्ट में बहुत ही जरूरी है. और इसके आज के वीडियो में यही चीज उन्होंने बता रखी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. ही आइडेंटिफाइड फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग और द टोटल मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिपेंड्स अपॉन फोर फैक्टर्स. दैट मीन्स कि उन्होंने अपने इस वर्क में इसके थ्रू उन्होंने ये सब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में हमें यही पता चलता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो है कि कोई भी अगर राइटर लिखता है तो कम्युनिकेट करने के लिए लिखता है. उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लैंग्वेज. लैंग्वेज वर्ड से बनी होती है, और वर्ड को पढ़ने के लिए उनको समझना जरूरी है. मतलब वर्ड्स का मीनिंग हमें तभी पता चलेगा जब हमें उसको समझेंगे हम. सो अब हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने कौन से फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग की बात की है. कि कोई भी वर्क को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं: सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन. सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन, ये फोर वर्ड्स आप जरूर ध्यान में रखेंगे जो ये फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग जो है I.A. रिचार्ड ने दिए हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. अब हम वन बाय वन इसकी बात कर लेते हैं कि सेंस क्या, सेंस से वो क्या कहना चाहते हैं. कि जब कोई राइटर कोई वर्क लिखता है तो सेंस का मतलब होता है उसका लिटरल मीनिंग. जैसे कि हम जब वो पढ़ते हैं तो लिटरल मीनिंग वो वर्क क्या दे रहा है. जैसे कि उसने अपना वर्क जो लिखा है उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनका लिटरल मीनिंग क्या है. कोई उसमें हम हिडन मीनिंग को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, सबसे पहले उसका लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे. सेकंड चीज है फीलिंग. फीलिंग में क्या होता है कि इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है उस वर्ड के पीछे. दैट मीन्स कि इमोशनल जो है एटीट्यूड उसकी बात कर रहा है कि क्या उन्होंने जो लिखा है उसकी क्या डिजायर है, किस तरीके क्या चीजों को, क्या फीलिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चीज लिखी है. तो इससे जो रीडर है उसकी जो इमोशंस हैं वो पता चलते हैं, जो राइटर जो है वो किस इमोशन में उस चीज को लिखा है. सो जो इमोशनल इम्पैक्ट जो होता है वो फीलिंग में होता है. कि इसमें क्या होता है कि हिडन मीनिंग का आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखने की कोशिश की है. थर्ड वन है टोन.
टोन में क्या होता है कि राइटर का एटीट्यूड हमें पता चलता है। जैसे सेंस में लिटरल मीनिंग होता है, फीलिंग्स में कि उसके इमोशंस जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है। उसी तरीके से टोन, टोन में हम जो है वो राइटर का एटीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो वर्ड्स किस तरीके के लिखे हैं, क्या चीज सोच के उन्होंने ये वर्ड्स लिखे हैं, और इस तरीके से उसका जो रिलेशन है वो पता चलता है। तो जो एटीट्यूड है, टोन से जो एटीट्यूड है जो स्पीकर का या फिर राइटर का, वो पता चलता है हमें कि किस टोन में लिखा गया है, कि उसकी जो टोन है वो एंग्री है, डिसअपॉइंटेड है, किस तरीके का टोन है। लास्ट वन इज इंटेंशन। इंटेंशन में क्या होता है कि इंटेंशन में पर्पस होता है। दैट मीन्स कि जो राइटर ने वर्क लिखा है उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कम्युनिकेशन के बिहाइंड। तो मतलब उस चीज को समझने की कोशिश करे जो रीडर है वो, कि उन्होंने वो वर्क जो है वो क्यों लिखा है। तो सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन, ये जो चार चीजें हैं ये समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब हम कोई भी वर्क को पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी राइटर कोई वर्क को लिखता है तो वो चाहता है कि वो जो भी उसने कम्युनिकेट करना चाहा है रीडर्स के साथ में, वो उसका वो काम जो है वो पूरा हो। इसी तरीके से जैसे कि जो आईए रिचार्ड्स हैं, ये एक फॉर्मलिस्ट अप्रोच रखते थे। दैट मीन्स कि कोई भी टेक्स्ट को क्लोजली रीडिंग करना चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में भी यही चीजें मतलब पता करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को एक पोम दी थी और उसको ये बताने की के लिए कि स्टूडेंट अपने अपने तरीके से उसे पढ़ें और अपने तरीके से उस मीनिंग को समझे, ना कि उस राइटर का नाम जानने से, या फिर साथ ही साथ में कोई भी कब किस टाइम पे वो लिखी गई थी। क्योंकि जब हमें कोई पोम के बारे में ये पता चल जाता है कि वो उस टाइम पे लिखी गई है या फिर उस राइटर ने लिखी है, तो हम जो राइटर का जो मोस्टली जो पोम लिखते हैं या बैकग्राउंड जान के हम कुछ जज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आईए रिचार्ड्स कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मीनिंग है, वो जो वर्क देना चाहता है, जो वो हमें कन्वे करना चाहता है मैसेज, उसको तब हम समझ पाएंगे जब हमें उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं पता होगा। हम सीधा उस टेक्स्ट को पढ़ के उसकी सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन को समझना चाहिए। सो ये सारा कुछ था आइए रिचार्ड के बारे में, जो इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके के 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग होते हैं। और सो और उस इन चारों को समझते हुए हम एक वर्क को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर views and suggestion in comment section. So thank you.